तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 91 में। तो दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, साइंस का क्वेश्चन न्यूमेरिकल के साथ, और बढ़िया थ्योरी बढ़िया न्यूमेरिकल के साथ। हर एक क्वेश्चन जो कि आपको आगामी परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जा रहा है। दोस्तों, अभी रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, हर एक शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका मिरर से हो गया, लेंस से हो गया, ओम्स लॉ से हो गया, हर एक शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन आपको मिल रहा है, न्यूमेरिकल थ्योरी सब। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आपको। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तो हम आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, बता दे रहे हैं कि इस चैप्टर से आगामी हर एक परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे रूम पर से 4-5 लड़के ग्रुप डी का पेपर दे के आए हैं, जो कि हर एक शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन, ओम्स लॉ पे 2-3 क्वेश्चन पूछ ले रहा है, कभी प्रतिरोध के बारे में पूछ ले रहा है, फार्मूले से पूछ ले रहा है, तो लेंस से पूछ ले रहा है, मिरर से पूछ ले रहा है। मतलब कि आपका 5-6 क्वेश्चन कन्फर्म होने वाला है इस वीडियो से। तो ये रहा आपका ओम्स का। पहले इसका नियम समझते हैं, ओम्स रूल क्या कहता है। ओम के नियम के अनुसार किसी धातु में के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि तार पर ताप निश्चित हो। कहने का मतलब है कि एक नियत ताप पर किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों में बहने वाली विद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। इनको हम ओम्स लॉ कहते हैं, ओम का नियम है। तो दोस्तों, आप इसको समझ चुके होंगे। ओम के नियम का कहने का मतलब ये है कि तार का जो टेम्परेचर हो वो एक मतलब नियत हो, निश्चित हो, तब उसमें जो धारा प्रवाहित की जाती है उसमें उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि V प्रोपोर्शनल I। दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा, अब एक बार खुद से पढ़ के समझिए। तो ये हो गया V प्रोपोर्शनल I, मतलब कि V बराबर हो गया RI। अब R क्या है, इसको हम प्रतिरोध कहते हैं। एक अगर इसको नियतांक मान लें तो R बराबर हो जाएगा हमारा V/I, मतलब कि वोल्ट बटा के धारा, प्रवाहित धारा। ये हमारा प्रतिरोध का फार्मूला है। V बराबर हो गया विभवांतर, यानी कि जो धारा जो विभवांतर बह रहा है उस उत्पन्न हो रहा है, और I बराबर हो गया हमारा विद्युत धारा, विद्युत करंट, यानी कि जो परिपथ में हम जितनी धाराएं बह रही है, जितनी धारा परिपथ में बह रही है वो उसको I से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा को। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं थोड़ा। R I V मतलब समझ में आ गया आपको, I बराबर समझ में आ गया आपको। R हम आपको बता दिया है कि R प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। R हमारा हो गया अनुक्रमानुपाती। तो दोस्तों, R हो गया हमारा अनुक्रमानुपाती नियतांक। R हमारा अनुक्रमानुपाती नियतांक हो गया। R को हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो आप प्रतिरोध का भी फार्मूला याद, आप मतलब इसी फार्मूले से आप, अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया, विभवांतर दे दिया, धारा दे दिया, प्रतिरोध पूछेगा, कितना प्रतिरोध हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो आप इसी फार्मूले से लगा लेंगे। अगर आपको प्रतिरोध दे दिया, जैसे कि क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे कि किसी चालक का में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित है, जिसमें कि 2 ओम का प्रतिरोध है,
तो उसका विभवांतर ज्ञात कीजिए इसी तरह। तो आर होगा हमारा चालक का विद्युत प्रतिरोध। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर से रिवाइज कर लीजिए कि ओम का नियम कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके उस परिपथ में उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। V बराबर हमारा विभवांतर वोल्ट हो गया, I बराबर विद्युत धारा, R बराबर अनुक्रमानुपाती नियतांक, R को हम चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक दोस्तों आपको बताया हमने, इसका मात्रक ओम होता है, मात्रक इसका ओम होता है। फार्मूले पे देखिए, फार्मूला आप एक बार देख लीजिए तो अपने दिमाग में आंखें बंद करके अपने दिमाग से बोलिए इसको, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आंखें बंद कर लिए, V का मतलब क्या हो गया, I का मतलब क्या हो गया, R का मतलब क्या हो गया। इस तरीके से आप दिमाग से पढ़िए, एक बार देख के आँखों से इसको दिमाग से पढ़िए तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। यकीन मानिए दोस्तों, इसी फार्मूले पे 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है रेलवे के एग्ज़ाम में, और रेलवे के हर एक पेपर में आता है। आगामी पेपर हो, NTPC हो, ग्रुप डी हो, RRC ग्रुप डी हो, चाहे ALP टेक्नीशियन का हो। इसका मात्रक V का मात्रक हो गया वोल्ट, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर। तो प्रतिरोध बराबर क्या हो गया, R बराबर क्या हो गया, वोल्ट प्रति एम्पियर। मात्रक इसका ओम हो गया, इसको ओम बोलते हैं। तो सॉरी दोस्तों, आवाज़ बंद हो गई थी, इसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रहा था। चलिए एक बार इसको पहले रिवाइज़ कर लीजिए। देखिए एक ही वीडियो में आपको क्लियर हो जाना चाहिए, फिर आपको परेशान ना होना पड़े कभी। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं। किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका V प्रोपोर्शनल I, तो R को हम नियतांक मान लें, R बराबर हो गया V/I। वोल्ट का V का मात्रक विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो गया,
धारा का मात्रक एम्पियर, आर ओम। तो चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते, इसको फिर से आप अपने हिसाब से रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक लेके चलते हैं हम लेंस पे। लेंस पे देखते हैं दोस्तों। लेंस में बस 3 चीज़ होता है, मतलब होता तो बहुत कुछ है, लेकिन 3 चीज़ मेन होता है हमारा लेंस में। ये अवतल लेंस आपके लिए लेके आए हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस में दोस्तों क्या, एक प्रतिबिंब को हम भी से, पहले आप ध्यान दीजिए कि प्रतिबिंब को हम भी से डिनोट करते हैं, और वस्तु की दूरी को यू से, अब फोकस दूरी को एफ से। तो दोस्तों हम अवतल लेंस की बात कर रहे हैं। अवतल लेंस, चूँकि अवतल लेंस में हमारा प्रतिबिंब भी हो गया, वस्तु की दूरी यू हो गई, फोकस दूरी माइनस फोकस दूरी एफ माइनस मिलेंगे, क्योंकि अवतल लेंस है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि लेंस की बात है, और लेंस में फोकस दूरी जो है अवतल में माइनस होती है। फोकस दूरी हमारी लेंस की बात बोल रहे हैं, लेंस में फोकस दूरी माइनस में होती है। और उत्तल लेंस में हमारी प्रतिबिंब भी तो वही रहेगा, फोकस दूरी हमारी प्लस हो जाती है, फोकस दूरी हमारी प्लस हो जाएगी। लेकिन वस्तु की दूरी जो होती है दोस्तों, उसको हम निगेटिव लेते हैं। अगर आप इतना ताम झाम अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर तो बस शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख लीजिए, लेंस की बात हो, अगर जहाँ लेंस की बात हो तो फार्मूला तो वही रहता है, उसमें माइनस प्लस की बात आती है बस, तो फार्मूला वही रहेगा। फार्मूला हमारा वही रहेगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें क्या होता है, अब लेंस, इस बात पे आप ध्यान देंगे कि अवतल लेंस है तो उसमें हम अपनी फोकस दूरी को माइनस कर देंगे। उत्तल रहेगा, उत्तल तो हम उसको फोकस दूरी को प्लस कर देंगे। अब दोनों लेंस में और दर्पण में आप जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो उसमें आप यू होती है जो वस्तु की दूरी यू, उसको हम निगेटिव में लेके चलेंगे, मतलब माइनस ले लेंगे। अब दोनों लेंस में आप यू को माइनस कर देंगे, तो बाकी अब बस एक ही बात ध्यान देना होगा कि फोकस दूरी को हम किस में प्लस किस में माइनस रखें। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यू क्या है एफ क्या है, तो पहले अल्फ़ाबेट में पहले क्या आता है, यू आता है, तो पहले वस्तु आएगी, तब तो उसका फोकस आएगा, प्रतिबिंब आएगा, तो बस यू बराबर हो गया वो। अब हाँ, प्रतिबिंब देखिए कैसे बनता है अवतल लेंस में हमेशा आभासी और सीधा बनता है, केवल एक कंडीशन में वास्तविक बनता है। तो पहले इसको देखिए कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो अवतल लेंस में आप इस बात को हमेशा याद रख लीजिएगा कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। अब किन किन कंडीशन में बनता है आपको सब बताएंगे। वस्तु कहाँ रखी होनी चाहिए, वस्तु किस जगह पर हो, वस्तु किसके किसके बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस सब पे हम चर्चा करेंगे। पहले इस पे ध्यान दीजिए, अवतल लेंस में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा बनता है। एक बार ध्यान दीजिए कि अवतल लेंस में आभासी सीधा, उत्तल में वास्तविक और उल्टा, केवल एक ही कंडीशन में दोनों में परिवर्तन होता है, वो हम बताएंगे। उत्तल लेंस में आप ध्यान दीजिए किस कंडीशन में होता है, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, मतलब फोकस और प्रकाशित केंद्र पोल के बीच में जब हो तो प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनेगा, मतलब उस साइड जो हमारा दर्पण खड़ा होता है उत्तल, उस साइड हमेशा बनेगा। अब एक आता है इसका आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होता है तो देखिए, वास्तविक अगर उल्टा हो, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हो, ये ध्यान दीजिएगा। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा किसमें बनता है, वास्तविक और उल्टा किसमें बनता है, अभी पीछे देख लीजिएगा। उत्तल में आभासी सीधा, अवतल में तो पहले वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो जो आवर्धन क्षमता हमारी होगी उसको हम निगेटिव लेके चलेंगे, माइनस में। और जब हमारा प्रतिबिंब आभासी बने और सीधा बने,
तो हम अपने आवर्धन क्षमता को प्लस में लेते हैं। तो वास्तविक उल्टा किसमें बनेगा, इसका जवाब मतलब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और आभासी और सीधा किसमें बनेगा, इसका भी जवाब लिख दीजिए। और आवर्धन क्षमता को हम माइनस में कब लेंगे, प्लस में कब लेंगे। अब इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिए। एक तरीका ये होता है माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये सब तो खैर आप तो जानते होंगे, मतलब बेसिक से इसको एक बार देख लीजिए। इस तरीके को बेसिक से आप देख लेंगे तो मतलब समझ में आ जाएगा। तो प्रतिबिंब आवर्धन क्षमता आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। वास्तविक उल्टा निगेटिव, वास्तविक और उल्टा, अब बात देख लीजिए, उल्टा चल रहा है मतलब उल्टा काम कर रहा है, ये निगेटिव कर रहा है, इस तरह से याद कीजिए आवर्धन क्षमता को। उल्टा चल रहा है, निगेटिव काम कर रहा है, मतलब उल्टा यानी निगेटिव है, ये सीधा है मतलब सही है, मतलब सही का निशान है, प्लस है, बढ़ रहा है। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। बेसिक गणित के नियम के अनुसार से माइनस प्लस, प्लस माइनस, देखिए अब बहुत आप सभी लोगों को पता होगा, मतलब जो कुछ लोग हैं जो अभी तक बेसिक से पढ़ रहे हैं उनके लिए जानना मतलब अति आवश्यक है। क्योंकि देखिए कभी कभी ना चिन्ह में आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। आप पूरा मेहनत करके आप सही आंसर भी ला देंगे तो आपका चिन्ह की वजह से क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए वीडियो लंबी हो रही है, आपको बोरिंग महसूस हो रहा है तो घबराइए मत, मतलब बेसिक तरीके से इसको समझिए। एक बार पढ़ लेंगे, एक बार देख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए गुणा के नियम को हम देखते हैं किस तरह से कैसे कैसे क्या होता है। देखिए जैसे कि माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब समझ में देखिए इस तरह समझेंगे आप कि हम 2 रुपया कर्जा लिए, फिर उसका दुगना कर्जा ले लिए, तो कितना हो गया, तो मतलब हमारे पास कर्जा तो दुगना हो गया, लेकिन क्या हुआ, कर्जा लिए फिर कर्जे लिए, तो मतलब दुगना कर्जे में जाएंगे ना। तो सोचिए इसको कि दुगना कर्जा लिए, लेकिन जब गणित के नियम से आप देखेंगे तो अब देखिए अब हम आपके पास आप माइनस में चल रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं, तो जो आपका माइनस में चल रहे हैं उसको माइनस कर दिया जाए, यानी कि माइनस को आपको माइनस कर दिया जाए। ध्यान दीजिए, जो वो थ्योरी होती है अपने दिमाग वाली कि हम कर्जा लिए हैं फिर कर्जा ले लेंगे, तो खैर वो तो भाई तो कर्जा अधिक चले जाएंगे। लेकिन यहाँ हुआ क्या है कि आपके कर्जे को ही कर्जा में कर दिया जाए, गुणा मतलब कर्जे को कर्ज, आपको कर्जा माइनस में ही माइनस कर दिया जाए, आपके माइनस को माइनस कर दिया जाए तो प्लस हो जाएगा। जैसे कि -2 गुणे -2 मतलब 4 हो गया। अब इसमें एक हो गया कि माइनस गुणे प्लस, यानी कि आप माइनस में हैं, आप माइनस में हैं, उसको 4 बार 5 बार रिपीट कर दिया गया प्लस से, तो भैया आपको चाहे उसका गुणा प्लस से कर रहे हैं ना, हमारे माइनस को माइनस थोड़ी कर रहे हैं, हमारे माइनस का जो गुणा कर रहे हैं आप प्लस से जब जितनी बार कर रहे हैं, हमारे माइनस को माइनस नहीं कर रहे हैं, माइनस में हमारे जोड़ रहे हैं, आप माइनस में जोड़ रहे हैं तो माइनस ही जाएगा। अगर हमारे माइनस को माइनस करते हैं आप तो माइनस जाता, लेकिन आप माइनस में ही हमें माइनस को जोड़ रहे हैं हमारे, यानी कि माइनस को ही जोड़ रहे हैं हमारे, तो मतलब माइनस में ही जाएंगे। तो -2 गुणे +2 बराबर -4। अब ये हो गया जोड़ का नियम। जोड़ का नियम मतलब जोड़ने की बात है, गुणे की बात छोड़िए, जोड़ने की बात है। आपके पास 2 रुपया कर्जा है, 2 रुपया कर्जा और आ गया, मतलब सीधी सी बात 4 रुपया कर्जा हो गया। माइनस प्लस माइनस बराबर माइनस। अब प्लस आप प्लस में हैं, आप 2 रुपये प्लस में हैं, फिर आपको फिर प्लस में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, आप प्लस में हो जाएंगे। तो देखिए बस बेसिक है, छोटा मोटा कंसेप्ट है, इस तरह से आप मतलब बोर मत होइएगा। तो अब देख लीजिएगा, जब दोनों इस बात को ध्यान रखिए, जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हों तो हमेशा क्या होता है, घटता है। जब दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग हो तो हमेशा घटता है, और जिस संख्या का चिन्ह बड़ा होता है उसका चिन्ह लगा देते हैं। जैसे कि देखिए +4 - 2, ये क्या होगा, ये घटेगा तो 2 आएगा। अब चिन्ह कौन सा लगेगा, जिस संख्या का
चिन्ह, जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगेगा हमें। तो हमारा 4 का है तो हम प्लस वाला तो प्लस लगा देंगे वहाँ 2 पे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो खैर अभी आप प्लस माइनस का हम बता रहे हैं, अभी बाकी हम न्यूमेरिकल पूरा का पूरा लगातार 15-20 क्वेश्चन करेंगे इसी पे हम लोग, आपके लेंस पे, दर्पण पे, ओम्स लॉ पे, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब भी कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। देखिए अभी हम शुरू में वीडियो बना रहे हैं, उतनी व्यवस्था है नहीं हमारे पास, उतना बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर फेस टू फेस होता तो भाई हम कुछ डाउट क्लियर करते, लेकिन एक तरह से अपने हिसाब से हम एक बेसिक तरीके से लेके चल रहे हैं। बहुत सारे हमने कंटेंट बनाया हुआ है हर एक चैप्टर का, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इसको जब देखिए, जब संख्या भाग में हो तो वह गुणा में चली जाती है, और गुणा में हो तो वो भाग में चली जाती है। इस तरह के बेसिक कंसेप्ट को आप याद रखेंगे तो मतलब खैर अगर आप पहले से क्वेश्चन करते आ रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस होगा, नहीं तो जो बेसिक से पढ़ रहा है तो भाई उनको ये बातें पहले याद करनी पड़ेगी। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि जब एक होता है ना कि पक्षों का अंतर बराबर जब करते हैं, तो जैसे कि संख्या भाग में हो तो गुणा में चली जाती है। जैसे कि देखिए कि हमारा मान लीजिए कि आई हो गया, आई बटा के 2, उस कुछ भी मान लीजिए 1 बटा के 2, आई बटा के 2 बराबर 5 हो गया हमारा। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो जो हमारा 2 भाग में वो कहाँ चला जाएगा, गुणा में। पक्षों का अंतर करने पे जो हमारा भाग है उसको उस पार भेजेंगे तो वो जाके गुणा हो जाएगा। अगर जो इस पार में गुणा है उसको हम उस पार भेजेंगे तो वो जा कर के भागा में हो जाएगा। तो देखिए बस यही बेसिक कंसेप्ट है, इसको हल्का फुल्का याद करते चलेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। चलिए आप अच्छे से समझ गए होंगे तो आगे चलते हैं। देखिए हम अब क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे। अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात कीजिए। ये हमारा यूपी पीसीएस के कोई एग्ज़ाम में पूछा गया, 2013 में पूछा गया था। तो इसको ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन को पहले पढ़िए ध्यान से। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। हमारा यफ क्या हो गया, फोकस दूरी। लेंस के सामने रखी हुई वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो वस्तु के प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया, अब आपको समझ में आएगा कि खैर फोकस दूरी तो आप समझ जाएंगे, 30 हमारा हो गया। अब इसमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब समझ में नहीं आ रहा है, यू लिखेंगे भी लिखें। तो मैंने आपको पहले बताया कि अल्फ़ाबेट में पहले क्या आता है, पहले यू आता है, उसके बाद आएगा हमारा यू भी। तो इसी तरह पहले क्या, किसी भी लेंस में पहले आप वस्तु रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब बनेगा, भले उसका दर्पण बनेगा, भले फोकस दूरी जो भी बनेगा, पहले वस्तु रखेंगे ना। तो मैंने आपको बता दिया यह बराबर कितना हो गया, -30। अभी बताया था ना आपको कि लेंस में हमारा अवतल लेंस में फोकस दूरी माइनस रहेगी और उत्तल लेंस में क्या रहेगी, प्लस रहेगी। लेकिन दोनों ही कंडीशन, दोनों ही लेंस में हमारा जो वस्तु की दूरी u है उसको हम निगेटिव लेके चलेंगे। निगेटिव हो गया हमारा। बस हमको ज्ञात करना है वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, भी ज्ञात करना है। तो फार्मूला, लेंस का फार्मूला क्या होता है, पहले मैंने सामने लिखा हुआ था लेंस का फार्मूला, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेंस का फार्मूला 1/v इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, हमारा ये हो गया फार्मूला। तो आइए फार्मूले पे हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हमारा 1/f की जगह क्या हो जाएगा,
30, 30 माइनस में 30 होगा। देखिए बस अब पहले आप लिख लीजिए कि एफ कौन है, यू कौन है, भी क्या है, फिर उसके बाद जो है फार्मूले पे रख दीजिए। क्वेश्चन आंसर आपके सामने। तो 1/30 इक्वल टू क्या हो गया, 1/v। भी पूछ रहा है हमसे, फार्मूला होता है माइनस, माइनस में हमारा यू क्या हो गया, माइनस का हो गया, यू हमारा हो गया माइनस का। तो अब देखिए जो आपको बोरिंग लग रहा था हमारा, वो आपको काम में आने वाला है कि देखिए यहाँ माइनस है, अब माइनस में क्या है, फिर माइनस, यानी चिन्ह भाई यहाँ तो गुणा का होगा, गुणे का होगा ना भाई। जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ गुणा ही लिखते हैं, जैसे कि यक्स वाई लिख देंगे तो बीच में क्या आएगा, हमारा गुणा ही आएगा ना। तो वही है माइनस 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 1/- यू की वैल्यू -15 है। तो हमारा 1/-30 बराबर क्या हो गया, 1/v। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया हमारा मिलके, हो गया प्लस। तो हमारा 1/के हो गया 15। निकालना क्या है, हमें भी निकालना है। तो हम भी को एक साइड रख देते हैं और बाकी सबको एक साइड। तो हमारा 1/-30। अब देखिए इस पार भेजेंगे हम तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/-15 बराबर हमारा 1/v आ गया। अब देखिए माइनस में से माइनस करना है, माइनस माइनस, माइनस में से माइनस घटाना है। तो माइनस प्लस माइनस बराबर माइनस होगा, तो बताया था हमने आपको। तो पहले हम नीचे वाले क्या करेंगे, लसा लेंगे। लसा कितना आ गया हमारा, लसा आ गया हमारा 30। तो हमारा 30 से 30 को डिवाइड करेंगे एक बार में, तो ऊपर गुणा कर देंगे तो माइनस हो गया हमारा 1, माइनस हमारा 1 हो गया। और इधर 15 को 30 से डिवाइड कर 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा। तो अब 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 से करेंगे तो हमारा हो गया -2, यानी कि -1 -2। तो टोटल मिल गया हो गया -3। -3 बटा के हो गया हमारा 30 बराबर क्या हो जाएगा, 1/v। और हमें v की वैल्यू निकालनी है। तो -3/30, अगर इसको हम कट कर देते हैं 3/30 को, तो कितने बार में, 1/10 आ जाएगा हमारा। तो 1/के माइनस माइनस में -1/10। अब देखिए v को निकालिए, v बराबर क्या होगा, हम बोले थे ना किसी के नीचे वाला जो भाग है वो आगे जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और जो नीचे वाला जो भाग है वो उस साइड जाके गुणा हो जाएगा, और जो गुणा है वो आके भाग में हो जाएगा। तो v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, v बराबर हमारा हो जाएगा 30/3। v बराबर होगा 30/3, यानी v का मान कितना आ गया हमारा, 10 सेंटीमीटर। तो v का मान 10 सेंटीमीटर आ गया। तो किस में है, ये निगेटिव में आया, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा -10। तो वस्तु की जो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, -10 सेंटीमीटर बनेगी। अवतल लेंस में कैसा रहेगा प्रतिबिंब कैसा रहेगा, ये इसको बताइए। मतलब अभी आपने पीछे पढ़ा है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है, कोई कुछ कंडीशन में छोड़ के। तो देखिए एफ इक्वल टू -30, यू इक्वल टू -15 भी, अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन सा हो रहा है तो पहले चिन्ह को एक बार अच्छे से फिर से जान लीजिए, फिर से पढ़ लीजिए। देखिए अब फोकस दूरी धनात्मक होती है उत्तल में, अवतल में ऋणात्मक। वस्तु की ऊंचाई, देखिए ऊंचाई से मतलब है हमें, ऊंचाई हमेशा धनात्मक होती है। और वस्तु की जो दूरी होती है यू, अभी बताया ना आपको, हम यू को हमेशा ऋणात्मक लेके चलेंगे। और वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगी, और इसमें अवतल में लागू नहीं है। आभासी प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होगी, उसमें भी अवतल में भी ऋणात्मक होगी। आभासी प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक होगी दोनों में। तो इस तरह से आप मतलब इस तरीके को आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरह से आप ध्यान दे सकते हैं। मतलब मेन आप इतना रखिए कि मतलब अवतल लेंस में फोकस दूरी हमारी माइनस होती है, उत्तल में प्लस होती है,
और वस्तु की जो दूरी होती है दोनों में हम u को लेकर चलते हैं। इसी फार्मूले पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसका शॉर्ट फार्मूला भी आता है फोकस दूरी के लिए। यफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यफ इक्वल टू यू भी अपान यू माइनस भी। ये वस्तु की दूरी के लिए हो जाएगा यू बराबर एफ भी अपान एफ माइनस भी। देखिए ये फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, इस तरह के आप बस एक ही फार्मूला याद रख लीजिए। लेंस का फार्मूला जो होता है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। अब इसी से आप पर इसको पक्षांतर करके जिसका आपको निकालना है उसको रख के बाकी को पक्षांतर कर देंगे। जो गुणा में है वो भागा में चला जाएगा, जो भागा में वो गुणा में चला जाएगा, बस और कुछ करना है नहीं। तो इसी तरह से आप फार्मूला को हर एक तरह से आप शॉर्ट में क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बड़ा कि एफ लिखिए ये सब लिख लिए, जो पूछ रहा है डायरेक्ट उसको लिखिए। आप एफ पूछ रहा है तो एफ को लिख के बाकी सबको इधर उधर पक्षांतर कर दीजिए। यू पूछ रहा है एफ यू को लिख के बाकी सब पक्षांतर कर दीजिए, उसके बराबर में कर दीजिए। जो भाग में उसको गुणा में डाल दीजिए, जो गुणा है उसको भाग में डाल दीजिए। इस तरह से आपका एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूले के हिसाब से शॉर्ट तरीके से आप लगा देंगे क्वेश्चन। भी पूछना था हमें, तो भी क्या दिया था, यफ और दिया था यफ यू अपान यफ प्लस यू। इसके हिसाब से आप वैल्यू को रखेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो क्वेश्चन फार्मूले को आप बना भी सकते हैं, बस आप एक फार्मूला याद रख लीजिए अच्छी तरह से, बाकी सारा क्वेश्चन आपके सामने है। और ये दोस्तों लग रहा है कि आवाज़ फंस रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उसके सामने एक वस्तु की उसके सामने एक किसी मतलब दूरी पर एक वस्तु रखी जाए। कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूर बने। इसे पढ़ लेते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूर बने। अब देखिए इसमें पहचानिए आप कि यह क्या है हमारा 20, फोकस दूरी हमारा 20 हो गया। अवतल लेंस में क्या रहेगा नेगेटिव यू नहीं दिया है, ये दिया क्या है प्रतिबिंब दिया है, तो प्रतिबिंब को भी से डिनोट करेंगे, भी मानेंगे, क्योंकि पहले यू आएगा बाद में भी आएगा, तो भी हमारा 12 हो गया। तो देखिए इसको चिन्ह से कोई मतलब लेना देना नहीं है। पहले अगर आप कंसेप्ट पे अगर ध्यान देंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको प्रतिबिंब को क्या रखें क्या नहीं रखें, माइनस रखें प्लस रखें। एक बार देख लीजिए, आप इसको देख लीजिए तो मतलब बढ़िया रहेगा आपको। तो देखिए भी का वैल्यू हमारा अवतल लेंस है, तो इसको हम सीधा सीधा यू के फार्मूले पर रखते हैं। फार्मूला आप देख लीजिए, यू के बराबर होता है हमारा यफ भी अपान यफ माइनस भी। देख लीजिए यू बराबर क्या होता है लेंस में, यफ भी अपान यफ माइनस भी। तो इसका वैल्यू पुट कीजिए आप, तो यफ बराबर हो गया -20 गुणते भी का मान हो गया -12 बटा के हो गया हमारा -20 -12, यानी कि -12। तो ये तो हमारा जो -12 है हमारा तो प्लस में आ गया निकल के। तो देखिए इसीलिए मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि देखिए माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया नीचे का, और ऊपर माइनस गुणे माइनस भी प्लस हो गया। 12 दूना के 24
यानी कि 240 हो गया, ये हमारा प्लस में हो गया। नीचे देखिए, नीचे माइनस माइनस जगह प्लस हो गया, ये तो -20 + 12 हो गया। तो हम जब जब क्या होता है, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है कि घटता है, लेकिन जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। तो हमारा 240 बटा के -20 + 12 हल करेंगे तो हमारा आ गया 8। अब 8 आया तो चिन्ह कौन सा लाएगा, माइनस से लाएगा, -8 आ गया। 240 बटा के 8, तो 240 को हम 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 8 3 के 24, यानी कि 30 हमारा आ गया 30। तो 30 कैसे, 30 क्या है हमारा, 30 क्या है हमारा, माइनस का 30 सेंटीमीटर आया, क्योंकि 8 माइनस का चिन्ह है तो माइनस का हमारा 30 आया। तो इसीलिए देखिए, मतलब हम अपने मतलब यू को -30 लाने के लिए हमने भी का भी जो फार्मूला बना है, तो इसका मान क्योंकि माइनस में आने के लिए ये भी का वैल्यू को इस तरह के कंडीशन में माइनस रखा जाता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पता नहीं कैसे आवाज़ फंस जा रही है, थोड़ा सा लेट हो रहा है दोस्तों, उसके लिए सॉरी। लेकिन देखिए, न्यूमेरिकल अच्छी तरह से कराएंगे, हर तरह का आराम से, तो आपको माइंड में सेट होता जाएगा, बैठते जाएगा, तो जिससे आप कभी भूलने का नाम नहीं लेंगे। अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल बचे हैं, ओम्स के लॉ के प्रतिरोध वाले भी बचे हुए हैं। तो चलिए, हमारा आंसर -30 का 30 सेंटीमीटर हो गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अब ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है पहले बता दीजिए, प्लस में होती है। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के दो गुनी वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उस लेंस को कितना दूर रखना होगा। 50 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी वाले 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस जो है, किसी वस्तु के दुगनी और वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए कितना दूर तक। पहले देखिए, अब इसको घबराना नहीं है, पहले एक एक बात को ध्यान से रखना, मतलब हमें सोचना है। हमारा यह क्या दे दिया है, 50 सेंटीमीटर, ये तो प्लस में रहेगा भैया। यू क्या दिया है, यू हमारा, यू देखिए कुछ भी देगा अलग बात है, जो हमारा भी आएगा वो क्या होगा, हमारा 2u आएगा, यानी कि हमारा जो वस्तु की दूरी प्रतिबिंब, जो कि वस्तु की दूरी से हमारा प्रतिबिंब दुगना रहेगा। तो इसमें देखिए यम इसको हम -2 लेंगे। देखिए, हमने आपको बताया था पहले कि जब प्रतिबिंब जब वास्तविक की बात हो तो उसमें निगेटिव रहेगा, और आभासी की बात रहे तो उसमें प्लस रहेगा। तो यहाँ वास्तविक की बात है तो ये हमारा -2 हो गया। भी क्या है हमारा, पूछ रहा है, और इसमें यू भी नहीं दिया है, ना यू दिया है ना भी दिया है। अगर यू भी दिया होता तो आसान हो जाता हमारा क्वेश्चन, क्योंकि m = हमारा v/i होता है प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की हाइट ऑफ जो इमेज होता है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए, m = क्या हो गया, v/u। फार्मूले को अच्छे से ध्यान दे लीजिए। तो m बराबर हमारा क्या हो गया, v/u। तो m हमारा 2 दे दिया है, v/u, जो कि अभी कांस्टेंट है। तो अगर किसी एक की वैल्यू रख दें, अगर हम v बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2u हो जाएगा। आप उस तरह से भी लगा सकते थे, जैसे कि अब खुद उस तरह से आप देखिए, उसको आप अपने तरीके से उस फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया था किसी वस्तु के दुगना प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, तो मतलब कि v हमारा जो v बराबर 2u, यही बात थी ना उसमें, कि मतलब कि जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है वस्तु की दूरी का दुगना हो, तो वस्तु हमारा u है तो प्रतिबिंब हमारा 2u होना चाहिए। तो उसी हिसाब से भी आप रख सकते थे इसको।
तो खैर कोई बात नहीं, इस पर आप इस पर रख लीजिए। v बराबर हमारा हो गया -2u। इसके हिसाब से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो एक बटा के एफ बराबर 1/के v माइनस 1/के u, और हमारा उत्तर लेंस का फार्मूला लग गया। उत्तर लेंस के फार्मूला में हमारा 1/के एफ का मान 50 दिया है, तो एफ का मान हमने 50 रख दिया। अब यहाँ आ गया हमारा 1/के v का वैल्यू क्या हो गया? v का वैल्यू हो जाएगा हमारा -2u। -2u रख दीजिए, मतलब किसी एक की वैल्यू रखना होगा, या तो आप u की वैल्यू रखिए तो v की वैल्यू रख दीजिए। तो 1/के -2u माइनस 1/के u। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 1/के 50 इक्वल टू क्या हो गया आपका हमारा 1/के -2u माइनस 1/के u। तो इसका अगर हम लसा लेंगे तो हमारा 2u ही आएगा। ये इसको हम 2u लिख लेंगे, क्योंकि देखिए दोनों माइनस माइनस है, तो 2u लिख लेंगे। अब ये हमारा एक बार जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा? माइनस है तो माइनस हो जाएगा एक। अब यहाँ माइनस है तो इसको पहले माइनस लिख लेंगे। अब यहाँ 2 बार जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2। तो हमारा सॉल्व करके आ गया हमारा 1/के 50 बराबर -3 हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड में हो जाएगा हमारा 2u। हमें वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है, u मतलब ज्ञात करना है। तो आपको बताया था हमारा जो यहाँ भागा है वहाँ गुणा हो जाएगा, जो यहाँ भागा वहाँ गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 2u बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5×3 = 15 माइनस का हो गया 150, यानी कि 2u बराबर हो गया -150। तो u बराबर क्या हो जाएगा? u बराबर हमारा कट के निकल के आ गया 75। देखिए अब इसमें अब ये कन्फ्यूजन आपको समझ में आएगा कि मतलब वैल्यू क्या रखें इसकी u की। u तो हमारा आ गया है 75 माइनस 25 हो गया -75। तो ऑप्शन में आपको 75 नहीं मिल रहा है, सॉरी ऑप्शन में आपको माइनस में नहीं दिया गया है, तो उससे कोई इशू नहीं आपको आएगा। पता ही होगा कि मतलब u की वैल्यू को हम माइनस में लेते हैं, तो -75 और माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 75 प्लस, सॉल्व करें -75 आया है, और u की वैल्यू को हम चाहे किसी में भी हो हम u को माइनस में लेते हैं, तो माइनस लेंगे और -75 आया, यानी कि प्लस आ जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देर न करते हुए। एक उत्तल लेंस के 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस जिस 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब वस्तु की दूरी है 30 सेंटीमीटर u, तो इसको माइनस में लेंगे तो -30 हो गया। तो प्रतिबिंब जो कि 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, प्रतिबिंब बनता है भी बनता है, तो उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी पूछा है दोस्तों, तो लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला देखिए वही रहेगा। मतलब आपको ये जानना होगा कि लेंस में को हम उत्तल लेंस में फोकस दूरी को किस में लें। तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब हो गया 20 सेंटीमीटर, और हमारा पूछ रहा है एफ फोकस दूरी। तो दोस्तों हम बस वही सिंपल सा टॉक्स का वही फार्मूले को रख देंगे। एफ बराबर क्या होता है, अभी जो फार्मूला आपने देखा है, एफ बराबर होता है u भी बटा के u माइनस भी। एफ बराबर u भी बटा के u माइनस भी। बस इसी फार्मूले पे क्वेश्चन को फट से रख दीजिए आप।
देखिए 60 में अगर फार्मूला आपको नहीं समझ में आ रहा तो 1/f बराबर 1/k v माइनस 1/u रख के आप सबको इधर उधर 75 करके बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो u माइनस 30 हो गया गुणे 20 बटा के हो गया हमारा माइनस का 30 माइनस 20, माइनस 30 माइनस 20 यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस रहेगा। ऊपर का हो गया 3 दूना के 6 यानी कि 20 3 60, 600 हो गया। लेकिन माइनस गुणे प्लस माइनस ही रहेगा, तो माइनस का 600 बटा के हमारा आ गया 30 20 50 माइनस का 50। अब देखिए वो भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस कट गया। 600 ये चल नहीं रहा है मार्कर, थोड़ा सा नहीं उतना छोटा सा बोर्ड है ना, इसकी वजह से नहीं सही से बन रहा है। तो 600 बटा के माइनस का 50, इसको हम काट देंगे माइनस को माइनस से, 0 को 0 से, 5 को काटेंगे 12 5 60। तो हमारा निकल के आ जाएगा 12 5 60 प्लस में आया। देखिए आंसर हमारा प्लस में आया है, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है। तो इसका आंसर जो हमारा आएगा, जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है वो प्लस में, प्लस का 12 सेंटीमीटर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अब समझ में आ रहा है तो लाइक भाई कर दो, बनता है, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। तो इसको एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से। धनात्मक ऋणात्मक को तो पता ही हो ही गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से अब एक बार रिवाइज कर दीजिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, सॉरी उस चेंज हो गया, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। 15 सेंटीमीटर दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब कि इमेज, वस्तु के इमेज की बात कर रहा है। फोकस दूरी हमारा हो गया, उत्तल लेंस में प्लस रहेगा, यह बराबर 15 हो गया, u बराबर हो गया -30, क्योंकि u को हर समय माइनस लेना है। पूछ दिया हमारा भी पूछ दिया, मतलब वस्तु की स्थिति एवं दूरी दोनों पूछे भैया। देखिए इसमें स्थिति पूछा और दूरी पूछा है, तो ध्यान रहे कि उत्तल लेंस में स्थिति क्या होती है और अवतल में क्या होती है। आभासी सीधा किस में बनता है और वास्तविक उल्टा किस में बनता है, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। तो भी निकाल लीजिए, इसका भी बराबर होता है एफ यू बटा के एफ प्लस यू, उसी फार्मूले से एफ की वैल्यू रख दीजिए आप। फार्मूला आपको बार बार हम ये फार्मूला दिख नहीं रहा होगा लोगों की वजह से, लेकिन ये भी बराबर होता है एफ यू बटा के एफ प्लस यू। तो हमारा एफ की वैल्यू हो गई फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, प्लस का हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर, गुणे यू की वैल्यू हो गई 30 सेंटीमीटर माइनस का 30 सेंटीमीटर हो गया, बटा के हो गया हमारा एफ प्लस यू। एफ हो गया 15 प्लस, अब ये तो माइनस 30 हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा माइनस का 30। अब माइनस को प्लस से जोड़ेंगे तो माइनस होगा। तो दोस्तों हमारा आ गया 15 या 45, जो कि 45 माइनस का होगा, क्योंकि माइनस है 30, माइनस गुणे प्लस माइनस होता है, तो माइनस का 45 हो गया। और यहाँ हमारा घट जाएगा, घटने के बाद जो चिन्ह है वो लग जाएगा। तो हमारा 450 डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारा 15, घटेगा तो 15 बचेगा, तो चिन्ह जो चिन्ह बड़ा होगा वो लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। तो 450 माइनस 450 बटा के माइनस का 15। तो दोस्तों माइनस का 15, माइनस से माइनस हटा देंगे और 15 तियाँ 45, जो कि हमारा भी का मान निकल के आ जाएगा 30, 15 तियाँ नहीं 30 आ गया। और हमारा तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है
कितनी दूर बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। जो हमारा लेंस है उससे 30 सेंटीमीटर दूर पे बनेगा हमारा वस्तु का प्रतिबिंब। तो दोस्तों शायद आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, बस आराम आराम से करते चल रहे हैं। बाकी खुद है इसके बाद अब तगड़ा चलेंगे हम लोग। एक पहले बेसिक समझ रहे हैं तो उसको धीरे धीरे ही समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब। एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दुगना और बड़ा प्रतिबिंब। उत्तल लेंस में दुगना और बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? जब पोल, ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखी जाती है तब दुगना बनता है और बड़ा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। यू हो गया हमारा माइनस का 15। यम क्या हो गया? यम मतलब जो आवर्धन क्षमता जो इसकी दुगना दी हुई है, और भाई दुगना प्रतिबिंब का मतलब आवर्धन क्षमता दुगना हो गई हमारी। तो यफ हमारा पूछ रहा है, तो यफ निकालने के लिए हमें यू दे दिया है। आवर्धन जो ऐसी क्षमता 2 है तो आवर्धन क्षमता भी दे दिया। यम बराबर भी बटा के यू के हिसाब से हम यू की वैल्यू भी की वैल्यू निकाल लेंगे और सीधा फार्मूले में रख देंगे। आंसर हमारा सामने। तो यम बराबर भी बटा के यू होता है। पहले भी आएगा उसके बाद यू आएगा आवर्धन क्षमता में। तो भी बटा के यू, यम बराबर -2, भी पूछ रहा है, यू हमारे दे दिया -15। तो जो यार भागा है उधर जाके गुणा हो जाएगा। तो -2 का गुणे -15 बराबर हो गया भी। तो 15 दूना के 30, माइनस गुणे माइनस प्लस, तो भी की वैल्यू हमारी आ गई 30 का प्लस में आ गया। तो अब दोस्तों आपको सामने भी की वैल्यू 30 आ गई प्लस में, यू की वैल्यू दे दिया है हमारा -15। तो पूछ रहा है आपसे फोकस दूरी, तो आप फोकस दूरी आराम से निकाल लेंगे। फोकस दूरी का क्या सूत्र होता है? यू भी बटा के यू माइनस भी। यह बराबर यू भी बटा के यू माइनस भी। अब बस इसका वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो -15 गुणते 30 बटा के माइनस का 15 माइनस 30, यानी कि माइनस प्लस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, ऊपर माइनस गुणे प्लस माइनस में हो जाएगा। तो 15 तियाँ 45, जीरो लग गया हमारा। तो 450 आ गया माइनस का, और यहाँ माइनस ये भी माइनस माइनस दोनों माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा। तो 30 और 15 45, माइनस का 45, माइनस से माइनस को काट दीजिए, 45 को 45 से, जीरो बच गया, एक बार में कट गया, एक जीरो बच गया, यानी कि 10। तो हमारा जो फोकस दूरी आया किस में आया? प्लस में आया। कितना? 10। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि उत्तल लेंस है तो इसका फोकस दूरी प्लस में रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में